हे एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस ऑन फोक डांसेस ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने सभी क्लासिकल डांसेस के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है जो हमने पढ़ लिया था उसके बारे में। तो चलिए आज हम फोक डांसेस के बारे में बात करते हैं। फोक डांस का मतलब होता है खुशी जाहिर करना। और कब परफॉर्म कर सकते हैं आप इसे? जब आपकी कोई अच्छी खेती बाड़ी हो, आप किसी भी सेरेमनी में परफॉर्म कर सकते हो। कोई इसके स्टेप्स फिक्स नहीं होते, कोई टेक्निकलिटी नहीं होती, आप जब चाहो तब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसे मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट है चाहू डांस। इसमें मास्क पहनकर डांस किया जाता है। इम्पोर्टेंट डांस है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड इस जगह होता है। जनरली चाहू डांस छाया से ओरिजिनेट हुआ है। छाया का मतलब होता है शैडो, तो उससे ही ओरिजिनेट हुआ है। ये मार्शल आर्ट टाइप डांस है, थोड़ा तांडव वाला इम्पैक्ट इसके अंदर दिख सकता है। महाभारत और रामायण के एपिसोड अपनी कहानी के थ्रू बताते हैं। और यूनेस्को ने 2010 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को ने 2010 में से इस पर्टिकुलर डांस को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया है। ध्यान रखना है इसको, यूनेस्को ने 2010 में इसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट है भंगड़ा। भंगड़ा आप सभी जानते हो पंजाब में इसका ओरिजिन हुआ है। वैसाखी पर या फुल मून पर जब पूरा चांद दिखता है तब ये डांस किया जाता है। और हार्वेस्ट जब खेती बाड़ी बढ़िया होती है तब भी किया जाता है। और इसे मैन और फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। जब फीमेल करती है तो गिद्धा बोला जाता है इसे। नेक्स्ट हमारा है घूमर। घूमर का ओरिजिनेशन हुआ है राजस्थान में। इसमें फीमेल जो होती है वो लहंगा पहन के एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमती है। इसमें घूमना ही होता है, इसलिए इसका नाम घूमर है। नेक्स्ट हमारा है बिहू। ये परफॉर्म किया जाता है असम में। और यहाँ पे एक बिहू फेस्टिवल है, तो यहाँ पे भी बिहू फेस्टिवल के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है इसको। रैपिड हैव मूवमेंट होता है इसमें और ग्रुप में होता है, ये चीज़ याद रखना, सोलो नहीं होता ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गरबा। गरबा गुजरात में होता है। बीच में एक क्या करते हैं, एक बीच में गरबा द्वीप होता है, उसके चारों ओर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये नवरात्रि में और शरद पूर्णिमा पर किया जाता है। खास तौर पर नवरात्रि पर भी के समय गरबा को किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है पदियानी। ये मार्शल फोक डांस है, केरला का है। इसमें लड़ाई एग्रेशन दिखाया जाता है। पदियानी का मतलब होता है लाइन से चलती हुई इन्फेंट्री जो लड़ाई के लिए जाते हैं। इन्फेंट्री का मतलब आप सब जानते होंगे, जो लड़ाई के लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें मास्क पहनते हैं और मास्क को बोला जाता है कोलम। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कहानी बनाते हैं, जैसे भैरवी, कलन, यक्षी हैं जो आपस में लड़ते हैं। ये आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है पत्ता कुनीता। कर्नाटका का है, मैसूर रीजन का है ये डांस। ठीक है, लोकल डांस है, सिर्फ मैन परफॉर्म कर सकते हैं इस डांस को। ठीक है, इसके अलावा है एक तो होता है पता कुनीता और एक इसका एक और वर्जन है जिसे पूजा कुनीता बोलते हैं। ये बेंगलोर में किया जाता है। बस इसको आपको यही याद रखना है कि पता कुनीता का अलग वर्जन का क्या नाम है, उसको पूजा कुनीता बोला जाता है। ठीक है, पता कुनीता आपका कर्नाटका में किया जाता है और जो पूजा कुनीता है वो आपका बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर रीजन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा रासलीला। श्री कृष्ण और राधा की स्टोरीज होती है। यूपी में मथुरा वृंदावन में किया जाता है। इसके स्टेप्स जो होते हैं वो कथक से कॉमन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कालबेलिया। ये एक फोक डांस है राजस्थान का और ये एक बीन पर किया जाता है। जो बीन होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा पुराने फिल्मों में, मूवी में, जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है और जो नाग होता है वो उस पर डांस करता है, नाग नागिन। तो उसी तरह के इस तरह का कोई डांस होता है, बीन पे किया जाता है। इसका जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बीन है। और इसे आपको ये भी याद रखना, 2011 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज डिक्लेयर किया था। तो एक 2010 में किया था, वो आपको याद रखना है कौन सा था वो। चाउ डांस को किया था 2010 में यूनेस्को ने। और एक ये है कालबेलिया, इसको 2011 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रोफ। रोफ जो होता है ये जम्मू कश्मीर का फोक डांस है। जनरली वुमेन करती हैं इसे। ब्राइट स्कर्ट्स और कुर्ता जो डालकर है ये किया जाता है। आपको रोफ में याद रखना है, ये इसमें लस्से का इफेक्ट है। इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा है कोलातम। ये तमिलनाडु का फोक डांस है। कोल का मतलब होता है स्टिक और अत्तम का मतलब होता है डांस।
ये परफॉर्म करती हैं सिर्फ लड़कियां, ठीक है। जनरली जब श्री राम जी क्या बर्थ डेट को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है वीरा नृत्यम। गोदावरी वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन में काफ़ी परफॉर्म किया जाता है इस डांस को। ये एक तरीके से ऐसा डांस है जिसमें एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें आग जल रही होती है और उसको लेकर डांस करते हैं जब तक बुझ नहीं जाती। बेसिकली शिव जी को रिप्रेजेंट करता है ये डांस। इसमें तांडव का इम्पैक्ट भी दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है ढोलू कुनीता, ठीक है। ये कर्नाटका का है, इसे मेल रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ढोलू कुनीता में, बस इतना याद रखना है कि ये कर्नाटक का फोक डांस है और इसे मेल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटकी डांस। मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश में जो मालवा रीजन है वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। राधा कृष्ण की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। शादी में भी परफॉर्म किया जाता है। मटकी सर पर रखकर वुमेन परफॉर्म करती है। इस डांस को ढोल बजाकर डांस किया जाता है। साड़ी एंड लहंगा इनके कॉस्ट्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओतम तुलल। ये केरला का है और इंट्रोड्यूस किया था इन्हें कुच्चन नबियार ने 18th सेंचुरी में। ये याद रखना है आपको, ओतम तुलल को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कुच्चन नबियार ने, ठीक है, 18th सेंचुरी में। और जो ये स्टोरी रिप्रेजेंट करते हैं ये राजा महाराजाओं की स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रम का यूज़ किया जाता था इस पर्टिकुलर डांस में। तो ये हमारे थे आज के फोक डांसेस, ठीक है। मैंने और भी हैं बहुत सारे फोक डांसेस है, बट मैंने आपको उतने ही करवाए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं के बारे में आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा, बाकी हमें और सारे नहीं पढ़ने। वैसे तो 30 से ज़्यादा फोक डांसेस है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही डांसेस है, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन आते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।